हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा चैनल है लक्ष्य ग्लोबल ट्रेड, तो इसको सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पे मार्केट का एनालिसिस आपको रेगुलर मिलने वाला है अब। और क्योंकि लाइव सेशन मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, लाइव सेशन बहुत लोगों को अच्छा लग रहा है, तो लाइव सेशन आप ज़रूर ज्वाइन करें। हमारे सुपर ट्रेडर लक्ष्य चैनल में, मेन चैनल पे मैं लाइव करता हूँ, यहाँ भी लाइव करूँगा, लेकिन अभी डिसाइडेड नहीं है। लेकिन लाइव सेशन आप ज़रूर ज्वाइन करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि एनालिसिस वीडियो भी अपना आ रहा है, तो ताकि लोगों को एक तरह से ग्लोबली जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उनके बारे में अपडेट्स मिले। इंडियन मार्केट का जो ये रेगुलर अपडेट मैं करता था चार्ट वाला, ये हफ्ते में 2 से 3 दिन कम से कम आएगा। और ओवरऑल लाइव में एनालिसिस तो होता ही रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि शॉर्ट में एक लंबा एनालिसिस हो जाता है। तो ये जो बातें मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा नहीं करूँगा, सिर्फ स्टार्ट करेंगे एनालिसिस और 10 मिनट के अंदर पूरा एनालिसिस हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बिना लाइक किए जाना मत। अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे एनालिसिस। सबसे पहले हम निफ्टी 50 से शुरू करेंगे क्योंकि हम फोकस रखना चाहते हैं इंडियन मार्केट, एफआईआई डेटा, गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो। तो स्टार्टिंग में इंडियन मार्केट से करेंगे और ग्लोबल मार्केट कैसा कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी क्या बता रहा है। तो लंबा एक वीकेंड था, वीकेंड के बाद अब हम मंडे को जब खुलेंगे तो कई सारे अपडेट्स हैं क्योंकि ट्रंप बोल रहा है वॉर फिर स्टार्ट हो सकता है, तो ये सारी अनसर्टेनिटी है। ऑयल प्राइसेस ऊपर गए थे और वहाँ से एक फॉल आया है। तो अगर हम यूएस ऑयल की बात करें तो यूएस ऑयल को आप देखेंगे 102 $102, तो ऑलमोस्ट ये 110-11 पहुंच गया था। इसका अभी तक का हाई था 100, ये लास्ट टाइम जब गया था करीब करीब 117, 118, 19 तक। तो ये चीज़ जो है 118, 19 वाली चीज़ अभी यहाँ से थोड़ा सा नीचे आई हुई है। अगर ट्रम्प ब्लफ कर रहा है तो मोस्टली आज रात में स्टॉक मार्केट जब खुलेंगे, हमारे रात में मतलब वहाँ की जो इवनिंग होगी तो फ्यूचर्स खुलते हैं, तो वहाँ पे अगर उससे पहले ट्रम्प कुछ अपडेट दे देता है, क्लैरिटी दे देता है, तो मार्केट फिर से बुलिश होंगे क्योंकि मार्केट तैयार हैं ऊपर जाने के लिए। बस ट्रम्प किसी तरीके से मार्केट्स को परेशान कर रहा है। तो वी आर ऑलरेडी इन ए बुल फेस क्योंकि उम्मीदें ये हैं कि रेट कट्स होंगे और उम्मीदें ये है कि लिक्विडिटी काफ़ी आएगी। तो लिक्विडिटी लेड रैली हमेशा अच्छा करती है और मिड टर्म के पहले ट्रम्प अब कम लफड़े करेगा, ये भी उम्मीद है। और ईरान का वॉर मोस्ट प्रोबेबली जल्दी ही एटलीस्ट पॉज हो जाएगा फॉर एटलीस्ट 3 to 6 मंथ, और मिड टर्म इलेक्शन के बाद मुझे लगता है वापस से अगर कुछ करना होगा वो करेगा। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि जो क्रूड ऑयल है वो 102 के आसपास है। अगर ये वापस से 100 के नीचे आ जाए, ठीक है, 100 के नीचे आ जाए तो ये अच्छा होगा मार्केट के लिए। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी सिर्फ 80 पॉइंट ऊपर है, जो कि मतलब डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि अगर आप यूएस फ्यूचर देखें तो यूएस मार्केट अच्छा कर रहा था। उसके बाद भी अगर हम यहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम 180 पॉइंट्स नीचे बंद हुए थे, सारा कारण ऑयल का था। ऑयल प्राइस अगर 110, 111 से 102 तक आ गया, ऑलमोस्ट 7 से 8% ऑयल गिरा, उसके बाद भी अगर हम पॉजिटिविटी नहीं दिखा रहे हैं तो हो सकता है एफआईआईज अगले कुछ दिन नीचे की तरफ पुश करें। तो गिफ्ट निफ्टी एक इंडिकेशन देता है लेकिन वो 100% श्योर इंडिकेशन नहीं होता है। तो ये यूएस फ्यूचर बता रहा है। अब हम थोड़ा सा जाते हैं तो ऑयल देख लिया हमने। तो ऑयल मुझे उम्मीद ये है कि ये जो हाई है टूटेगा नहीं, ओवरऑल हमको नीचे ही आना चाहिए। बस ट्रंप थोड़ा सा ब्लफ कर रहा है। तो ट्रंप ने यहाँ से गेम जो पलटा था, ये जो शार्प फॉल आया था, यहाँ पे क्या बोला था, पीस डील हो गई है। फिर क्या बोला, अटैक कर दूंगा। फिर यहाँ पे क्या बोला, बात हो रही है। फिर उसके बाद क्या पलटा, फिर अटैक कर दूंगा। अब यहाँ पे है, फिर से बोला कि कुछ प्रपोजल आया है। अब प्रपोजल आया है, फिर बोल रहा है फिर अटैक कर दूंगा। तो ये दिख रहा है क्लियरली कि मैनिपुलेट करने की कोशिश ज़्यादा कर रहा है और करेगा नहीं। मोस्ट प्रॉब्ली अगर उसको करना होता तो अभी तक कर चुका होता, क्योंकि इतना लंबा पॉज ना युद्ध के लिए अच्छा है ना ही सेना के लिए अच्छा है। सेना इतने लंबे समय तक स्टैंड स्टिल पे नहीं बैठ सकती, ये दुनिया जानती है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका सोल्यूशन निकलेगा विद पीस, और थोड़ी बहुत नाटक होंगे लेकिन कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन बहुत जल्दी आने वाला है, ये मुझे लगता है, लेड बाय चाइना एंड रशिया। तो वो भी थोड़ी पुश करेंगे ईरान को कि भाई ले लो डील, क्योंकि ट्रम्प तो देखो पागल आदमी है, कब तक खींच दे पता नहीं, और इससे सबकी इकोनॉमी को असर पड़ रहा है, इंडियन इकोनॉमी को बहुत असर पड़ रहा है। तो इसीलिए इंडियन मार्केट मुझे लगता है थोड़ा सा परेशान रह सकता है। तो मंडे सुबह मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा हुआ, समस्या हुई, क्योंकि अभी तो प्लस दिखा रहा है, लेकिन वापस से हमने जो फ्राइडे थर्सडे का लो देखा था ऑलमोस्ट 23,800 के आसपास, वापस से अगर हमको यहाँ पे मिलेगा मार्केट, और उसके बाद मुझे ये उम्मीद है कि जो मसला है वो सुलझ जाना चाहिए। ये एरिया बाइंग एरिया ही रहेगा 800, 750 के आसपास। तो ये अच्छा सपोर्ट है और यहाँ से अगर मिलता है तो एक अच्छी, मुझे लगता है, बाइंग प्रेशर मिलना चाहिए। ओवरऑल इमीडिएटली 21 ईएमए के ऊपर है, अगर हम इसके ऊपर ही रहते हैं, सेलिंग आती ही नहीं है, तो भी बहुत पॉजिटिव है। मुझे लगता है ओवरऑल हम देर सवेर 24,300 को ब्रेक करके रिसेंट के हाई 24,700 की तरफ, 24,300 को ब्रेक करके 24,700 की तरफ जाएंगे, ये फिलहाल दिख रहा है। अगर हम एफआईआई डेटा का एनालिसिस भी अभी रीड करेंगे तो फिलहाल हम पहले चार्ट देख लेते हैं प्राइस एक्शन, फिर हम एफआईआई डेटा में जाएंगे। तो बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर था। बैंक में कुछ आरबीआई का एक सर्कुलर आया था, उससे रिलेटेड प्रेशर था, लेकिन इसका भी सपोर्ट 54,400 पे स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है जो सेलिंग होनी थी वो हो चुकी है, क्योंकि इसके नीचे अगर गया ना तो बैंक में ये बहुत बड़ा गैप है,
ये प्रॉब्लम में फंस जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब ये रैली आई थी तो बैंक बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन बैंक में कुछ ज़्यादा ही कमज़ोरी आ गई, तो उन्होंने पूरा का पूरा ये रैली गैप अप के ऊपर वाली गिव अप कर दी। तो मुझे लगता है कि बैंक अगर प्रॉब्लम ना करे, बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रांग रहें, तो ही निफ्टी में बहुत ज़्यादा रैली की उम्मीद करें। अगर बैंक परेशान करते हुए दिखें तो गैप अप भी सेल हो सकता है, अगर बैंक कमज़ोर दिख रहे हैं इन कंपेरिजन टू निफ्टी। कैसे? अगर निफ्टी 1% ऊपर है, बैंक 0.5% ऊपर है, तो ये दिखाता है कि बैंक तो ज़्यादा कमज़ोर है। तो इस तरीके से आपको अंदाज़ा लगाना है। तो ये बैंक निफ्टी के बारे में हो गया। सेंसेक्स का और निफ्टी का ऑलमोस्ट सेम ही स्ट्रक्चर है। तो ये जो लो है, प्रीवियस लो 76,400 और ये रिसेंट लो 76,300, 400-300 के बीच में अगर सपोर्ट मिलेगा, अगर कोई नेगेटिविटी आती है, अगर हम इसके नीचे ना जाएं, करंट जो क्लोजिंग है 76,900, मुझे लगता है 21 ईएमए के ऊपर निकलने पे यहाँ पे बाइंग अच्छी आएगी 77,200 के ऊपर। तो 21 ईएमए को ब्रेक करने दे तो यहाँ पे बेटर है। अगर गैप डाउन होता है तो डेफिनेटली एक गट फीलिंग के साथ आप ज़रूर यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस कि भाई डिप जो है वो बाय हो जाए। तो ये हो गई। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि एफआईआईस क्या कर रहे हैं। तो फिलहाल जो कैश है वो तो चलो ठीक है, कैश का नंबर इतना मैटर नहीं करता, लेकिन जो मेजरली इंडेक्स फ्यूचर है तो नेट पोजीशन तो आपकी बियरिश है। आपको पता है कि काफ़ी सेल करके बैठे हुए हैं एफआईआईस। लेकिन जब ओआई चेंज देखते हैं इंट्राडे में क्या हुआ है, तो फ्यूचर में जब जाएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एफआईआई ने क्या किया है, यहाँ पे सेल किया है। तो इंडेक्स फ्यूचर को सेल किया है यहाँ पे एफआईआईस ने। यहीं पे अगर आप क्लाइंट देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, क्लाइंट ने फ्यूचर को बाय किया है। अगर आप यहाँ पे प्रो देखोगे तो क्या किया उन्होंने यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर को बाय किया। तो एफआईआई ने सेल किया है और प्रो और क्लाइंट दोनों ने बाय किया है। तो ये दिखाता है कि सिर्फ क्लाइंट नहीं, प्रो जो इंडिया के बड़े प्रॉप डेस्क हैं, जो ब्रोकर्स हैं, उन्होंने भी लॉन्ग पोजीशन बनाई है। तो ये फिलहाल हो गया कि फ्यूचर में हम एफआईआई के अगेंस्ट है, एफआईआई अभी बियरिश है। इंडेक्स में क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट है इंडेक्स में क्या हो रहा है। तो फिलहाल अगर इंडेक्स में देखेंगे आप तो यहाँ पे हम एफआईआई से शुरू करते हैं। तो एफआईआई अभी फिलहाल क्या करके बैठे हुए हैं। एफआईआई ने यहाँ पे कॉल चेंज और पुट चेंज आप देखेंगे तो यहाँ पे पुट बाय किया हुआ है और जो कॉल है उसको सेल किया हुआ है। तो पुट बाय कॉल सेल सिंपल है, बियरिश है, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्लाइंट क्या कर रहा है। क्लाइंट यहाँ पे पुट सेल करता जा रहा है, और जब पुट सेल करके बैठा हुआ है और अगर इसकी नेट पोजीशन आप देखोगे ना, तो नेट पोजीशन जो है बहुत ज़्यादा है। अगर आप पुट सेल की जाएंगे, इंडेक्स ऑप्शन में जाइए, तो ऑलरेडी काफ़ी सारे पुट बेच के बैठा हुआ है क्लाइंट। रिटेलर आजकल ऑप्शन सेलिंग का चस्का लगा है तो बेच रहा है। तो ये एक समस्या है, क्योंकि जब पुट सेलिंग है तो एफआईआई से एक बार इसको डराना चाहेंगे। यहाँ पे पुट जो सेलर है वो भागेगा और फिर वहाँ पे वो कॉल खरीदेंगे, और जो पुट सेल करके बैठा है वो पुट बाय करेगा, मतलब रिटेलर बियरिश होगा, और तब वहाँ से एफआईआई पलटेगा पोजीशन। तो इसके लिए एक बार नीचे ले जाने का ही सेटअप बनता है नॉर्मली, हिस्टोरिकली जो मैंने देखा है। तो एफआईआई इसका आप देखेंगे तो सेम चीज़ है। एफआईआई यहाँ पे पुट बाय करके बैठे हैं और रिटेलर पुट सेल करके बैठा है। तो ये दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे अपनी पोजीशन, तो उसके लिए तो डिप एक बड़ा बनता है। अब वो कारण हो सकता है मंडे को विदाउट एनी रीज़न गिर जाए, रीज़न से गिर जाए, तो एक बार अच्छा डिप आना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन में जो पोजीशन बना ली है ना रिटेलर ने, हाँ ठीक है चलो नई एक्सपायरी है, पूरा महीना बचा हुआ है, फिर भी अगर इसको ओवरऑल ऊपर जाना है, क्योंकि 9-10-11% पोजीशन है नेट लॉन्ग की एफआईआई की, तो एफआईआई के पास बहुत स्कोप नहीं है ज़्यादा नीचे ले जाने का। तो वो लेके भी जाएंगे तो हो सकता है इंट्राडे में 300-400 पॉइंट नीचे ले जाएं और पूरा का पूरा रिकवर कर दें, पूरी पूरी पोजीशन स्विच कर दें, ये भी हो सकता है। तो इसको थोड़ी नज़र देखना पड़ेगा। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम जाएंगे तो एफआईआई की पोजीशन तो आपकी फ़िलहाल तो लॉन्ग की दिखा रहा है। प्रो की क्या है, प्रो भी लॉन्ग है, और क्लाइंट क्या कर रहा है। तो कुल मिला के फ्यूचर्स में तो सब वारे न्यारे हैं, सबका बढ़िया चल रहा है। लेकिन अगर ओआई चेंज देखेंगे तो इसमें ज़्यादा थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। तो क्लाइंट ने बाय किया है, एफआईआई ने सेल किया है। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा फ्यूचर में सेलिंग है। इंडेक्स में भी अगर आप जाएंगे तो इंडेक्स में भी सेलिंग है, स्टॉक में भी सेलिंग है। स्टॉक ऑप्शन इतना मैं काउंट नहीं करता, मेनली ये तीन चीज़ें मैटर करती हैं। तो फिलहाल लग रहा है कि एफआईआई की पोजीशन देख के कि एक बार नीचे ले जाएंगे और फिर वहाँ पे पूरी कवरिंग करके वापस से बहुत बड़ा रिवर्सल देने की कोशिश कर सकते हैं, बेस्ड ऑन दी जो पुट सेलिंग रिटेलर ने की है और एफआईआई ने पुट बाइंग की है। तो ये फिलहाल सेटअप दिख रहा है एफआईआई का जो मुझे दिखता है। तो ओवरऑल मैंने अपना पोजीशन बता दिया है। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं है, तो ये भी थोड़ा इशारा उसी तरफ कर रहा है कि बहुत बड़ा शायद गैप अप ना हो। तो निफ्टी बैंक निफ्टी और एफआईआई डेटा हो चुका है जो लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा। लगातार एनालिसिस वीडियो देखते रहिए, मैं डालता रहूँगा तो आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम शुरू करेंगे ऑयल का। तो क्या ऑयल मुझे लगता है यहाँ से गिर सकता है, मुझे लगता है एक बार 21 ईएमए 97 के आसपास तक तो आना चाहिए, और 97 तोड़ दिया मान लो, क्योंकि आजकल तो न्यूज़ बेस्ड है, अचानक से डील हो जाए, कुछ हो जाए तो ये, क्योंकि जैसे ये एक बहुत बड़ा कैंडल अपसाइड का बना और सस्टेन किया, ये बड़ा कैंडल बना, थोड़ा सा
रिट्रेसमेंट आया, फिर आप कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो अभी फ़िलहाल ये ऊपर जाके एक डिप छोटा आया था, ये बड़ा डिप है, तो अभी पैटर्न कंटिन्यूएशन का ही है, तो वापस से हो सकता है फिर से पहुंच जाए 108। तो हम लोगों ने जो शॉर्ट पोजीशन बनाई थी 108 109 पे बनाई थी, और 102 के आसपास, 1 के आसपास लोग निकल गए। अभी वापस से क्या शॉर्ट पोजीशन यहाँ बनती है, मुझे लगता है शॉर्ट पोजीशन का एरिया है 107 के आसपास। अगर यहाँ पे मिलता है तो अच्छी शॉर्ट पोजीशन बनेगी। अगर एक बार ये इस लो को तोड़ दे 100 के आसपास, या 97 को भी तोड़ दे, तो मुझे लगता है फिर वापस से हम 90 और 86 की तरफ जा सकते हैं। तो जो लोग पोजीशनल व्यू लेते हैं कि मैं लेके बैठूंगा शॉर्ट पोजीशन, उनके लिए तो देखो बैठना पड़ेगा। और ये 106 107 एरिया स्टार्टिंग पॉइंट है, और अगले $3-4 में आप पोजीशन को और एवरेज कर सकते हैं शॉर्ट पोजीशन को। तो ये फिलहाल ऑयल का दिख रहा है। ऑयल के अलावा हम बात करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर की। तो सिल्वर की जब मैं बात करता हूँ तो सिल्वर को ऊपर उठना चाहिए था, लेकिन अभी भी ये पोजीशन अच्छी नहीं बन रही है यहाँ पे। मुझे लगता है 75 76 ये लेवल था एक अच्छा। यहाँ पे स्कैल्प की बात मैंने की थी लास्ट लाइव में, तो लोगों ने इसको स्कैल्प को पकड़ा भी था, क्योंकि हमने जो स्कैल्प की बात की थी करीब करीब 73 के आसपास की थी, और 76 तक का लेवल आने का था। 76.6 आ चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वापस से अगर हम 76 को तोड़ेंगे तो मुझे लगता है एक बार हम 80 के आसपास तक जा सकते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जब ये तेल गिरेगा तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, गोल्ड एंड सिल्वर भी थोड़ा ऊपर जाएंगे। तो उसकी उम्मीद में यहाँ पोजिशनल अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है तो वो बनाने का एरिया 72 71 का एरिया ही है। और यहाँ पे जब आप बनाएंगे तो कम से कम स्टॉप लॉस 2% का लोगे, और जो आपका स्विंग पकड़ रहे हो कम से कम 5-6% का पकड़ रहे हो, तभी आपका एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। बहुत ज़्यादा लेवरेज मत लेना। गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड भी यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड दिखाना चाहिए 4700 के ऊपर जाने पे। अभी तो नहीं तोड़ पा रहा है, तो फिलहाल के लिए जो लॉन्ग पोजीशन बनाने का एरिया है 4550 4570 एरिया में, इसी एरिया में है। और ये जो रीसेंट कैंडल का लो था 4560, ये नहीं टूटना चाहिए, वरना थोड़ी सी और बियरिश माहौल हो जाएगा। और अगर इसका हाई टूटा 4660 का, तो मुझे लगता है 47 भी टूटेगा, और मुझे लगता है फिर हम 4780 तक का अपसाइड देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है। यहाँ पे इमीडिएटली अगर कोई पोजीशन बनाता है 20-30% से ज़्यादा ना बनाए, क्योंकि अभी फ़िलहाल थोड़े डिप आ सकते हैं, झटके मार सकता है। तो ऑर्डर पहले से मार के रखेंगे तो बेटर रहेगा नीचे की तरफ 4550 4560 के आसपास। अगर इमीडिएटली आप थोड़ा भी लेते हो तो ठीक है, लेकिन बाकी ऑर्डर आपको नीचे ही मारने हैं। तो गोल्ड भी ओवरऑल बुलिश ही है, थिंकिंग कि यार डील हो जाए, और थिंकिंग कि अगर डील होती है तो ऑयल प्राइस ऊपर नहीं टिकेंगे, तो उससे डॉलर भी आपका थोड़ा सा करेक्ट होगा, और गोल्ड सिल्वर इक्विटीज क्रिप्टो सब में फ़ायदा होगा। तो इस पर आप नज़र डाल सकते हैं। गोल्ड का फिलहाल ये व्यू है। क्रिप्टो में टॉप क्रिप्टो जिसमें मैं बात करता हूँ वो ये हैं कि आपको बिटकॉइन, इथेरियम एंड सोलाना। तो बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना जो है फ़िलहाल के लिए तो देखो यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड आ सकता है, ठीक है। लेकिन एक अपसाइड छोटा झटके वटके तो मार रहा है, लेकिन ये जो 79-200 का एरिया है, एक बार ये ब्रीच हो जाए ये एरिया, तो फिर आपको यहाँ से एक और झटका एटलीस्ट 80-85,000 तक आ सकता है, ये मुझे उम्मीद है। तो मेरा जो टारगेट होगा करीब करीब 85,000 तक का, अगर ये एरिया टूटा तो। और मुझे लगता है ये भी 1-2 दिन में हो जाना चाहिए, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि डील कभी भी हो सकती है, कभी भी। ट्रम्प जिस तरीके से ब्लफ करता है, आपको पता है, हमेशा वो दूसरी तरफ वालों को फंसा देता है, नेगेटिव नेगेटिव बोल के अचानक से बहुत पॉजिटिव बोल देता है। तो अभी वो डराने की कोशिश कर रहा है, और डराते डराते ब्रेकआउट मारेगा यहाँ से, मुझे ऐसा लगता है। तो फिलहाल के लिए अगर बोलें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो है 77 के आसपास, और बड़ा सपोर्ट 76 पे है। तो ओवरऑल अगर 76 के आसपास आप लेते हो तो कोई बुराई नहीं है, अच्छा एरिया है। इथीरियम की बात करेंगे तो इथीरियम 21 ईएमए की बात हम कर रहे थे, इसके ऊपर आ चुका है। अब इसके ऊपर टिका रहे, कौन सा एरिया है 2290। तो 2290 के ऊपर टिका रहे तो बहुत अच्छी बात है, और एक बार 2340 का एरिया दोबारा से तोड़े, क्योंकि कल रात को इसने तोड़ा था, तो मुझे लगता है कि हम फिर से यहाँ भी ब्रेकआउट देखेंगे टूवर्ड्स 2450। और मुझे लगता है देर सवेर इसका एक 2700 का लेवल अगले 3 से 4 हफ्ते में आ सकता है, अगर हमने अगले 4-5 दिन के अंदर 2400 का एरिया तोड़ दिया। तो फिलहाल ये बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ भी सेटअप बन रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जिस तरीके से ऊपर गया फिर अभी डिप आया है, तो ये डिप आने के बाद छोटा सा बाउंस और एक छोटा सा डिप और फिर बड़ा अपसाइड, तो ये पूरा सेटअप जो बन रहा है ये एक तरह से शांत, मतलब कहते हैं ना, मतलब शांति, तूफान के पहले की शांति वाला सेटअप है। और इम्पोर्टेंट सपोर्ट के ऊपर आने के बाद ऐसा सेटअप बन रहा है। तो ये भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग सेटअप है। अगर आप कोई लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, यहाँ भी 30-40% से ज़्यादा कैपिटल मत लगाना, 5x लेवरेज से ज़्यादा मत लगाना, ये भी अच्छा सेटअप बन सकता है। सोलाना की बात करें, सोलाना अभी भी इंपॉर्टेंट एरिया के ऊपर नहीं है, जो कि 85 के ऊपर है। अगर 85 के ऊपर निकलता है तो यहाँ भी एक अच्छा सेटअप बनेगा टूवर्ड्स 89 to 91, लेकिन अभी इसको थोड़ा वेट कर सकते हैं नई पोजीशन के लिए। 85 को ब्रेक हो जाने दो, फिर एंट्री ले लेना। तो ये फिलहाल टॉप क्रिप्टो का सेटअप। और
यूएस मार्केट तो ठीक ठाक कर रहे हैं, देखते हैं कल सुबह क्या होता है और कल सुबह से पहले ट्रम्प क्या बोलता है। बहुत सारी चीज़ें मैटर करेंगी, इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको सीखना है, समझना है, 24/7 आपको हमारे उसमें रहना है गाइडेंस में, तो आप यहाँ पे हमारे फ्री वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये ग्रुप किस लिए है? ये ग्रुप इसलिए है कि अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट खोलते हो तो इसका कोई कॉस्ट नहीं है, आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ता है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, जो भी आप फीस पे करते हो उसका एक छोटा सा हिस्सा हमें मिलता है। तो हम आपको फ्री में इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, सो दैट आपका भी फ़ायदा हो, आपको कोई फ़ीस नहीं लगनी। आपकी जो फ़ीस ब्रोकर लेगा उतना लेगा ही लेगा, लेकिन उसका एक हिस्सा हमको मिलेगा क्योंकि आप हमारे थ्रू जा रहे हो। तो इसलिए आप हमारे लिंक से अकाउंट खोल के उसमें डिपॉजिट करके जेन्युइनली उसमें ट्रेड करोगे तो आपको हम अपने फ्री वीआईपी में गाइडेंस और सपोर्ट देते रहेंगे। ये सिंपल सिस्टम है। अगर आपको ये सब सिस्टम नहीं पसंद आया तो सिंपल है, फीस दो, ज्वाइन हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वो भी है क्योंकि फ्री की एजुकेशन तो मोदी जी भी नहीं दिला पा रहे हैं आजकल, क्योंकि स्कूलों की हालत ख़राब है तो लोग प्राइवेट में ही जा रहे हैं। लेकिन अगर कुछ चीज़ हम बोल रहे हैं फ्री है तो जेन्युइन है, तो आप उसको ट्राई करो पहले, सिंपल सी चीज़ है, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये फिलहाल मेरा कहना था, चेक कर लेना, वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में एनालिसिस का, और लाइव सेशन ज़रूर ज्वाइन किया करो रेगुलरली सुपर ट्रेडर लक्ष्य चैनल में, हमारे मेन चैनल में, ताकि आपको रेगुलरली लाइव मार्केट में एनालिसिस, लाइव मार्केट में मेरी ट्रेड्स, मैं अपने कंपाउंडिंग कर रहा हूँ कई सारे अकाउंट्स में, 1 लाख से एक जगह 12-13 लाख पहुँच चुका हूँ, एक जगह 25,000 से 6 लाख 8 लाख पहुँच चुका हूँ, और ये सारी चीज़ें मैं वहाँ दिखाता हूँ। तो आपको काफ़ी कुछ देखने को, इंस्पिरेशन भी मिलेगी, आपको लगेगा मैं भी कर सकता हूँ, आपको मुझे देख के सब्र भी मिलेगा। और ये सारी चीज़ें वीआईपी में ज़्यादा अच्छे से हो पाती क्योंकि वहाँ आपको राउंड द क्लॉक सपोर्ट रहता है। तो इसलिए मैंने कहा कि वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपका पैसा, आपका भविष्य। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब।